प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और अब अनेक लोग ये कहने लगे हैं कि ब्रज से मीठी बांसुरी की सुरीली तान उन्हें सुनाई देने लगी है। कुछ लोग कड़कड़ाती बिजली की चमक में उस रात्रि को भी ढूंढने लगे हैं जब एक श्याम वर्णी नवजात शिशु जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और जो अपने पैर के अंगूठे को चूसते हुए इस तूफानी रात में भी मुस्कुरा रहा था और जैसे मनुष्यता को कह रहा हो कि यही जीवन है, अगर इस तूफान से, इस झंझावात से निकल जाओगे तो बहुत अच्छे से जीवन बीतेगा। और इस झंझावात के बीच में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो पूतना से युद्ध करता है, वो अपने मामा कंस से युद्ध करता है, लड़ाई करता है, वो अपने ही गांव के लोगों को, ब्रज के लोगों को ये बताता है कि इंद्र भी क्यों ना हो लेकिन उनके सामने भी झुकना नहीं। वो ये भी कहता है कि प्रकृति ही भगवान है। ये जो पर्वत है जिसको मैंने उंगली से उठाने का प्रयास किया और अतिवृष्टि से अपने ही कुटुंब की रक्षा करने की कोशिश की, यही हमारे लिए सर्वाधिक पूजनीय है। उन्होंने गौवंश को प्रणाम किया और गौवंश की जो सनातन परंपरा में महत्ता है उसको स्थापित करने का काम भी उन्होंने किया। महाभारत के युद्ध में वो एक ऐसे विश्लेषक और एक ऐसे सलाहकार के रूप में सामने आए जिन्होंने ये बताया कि युद्ध में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वर्जित कहा जा सके। आपका प्रतिद्वंदी जिन तौर तरीकों को अपनाता है, अगर आपको उससे भी थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध को, अगर वो धर्म की तरफ है युद्ध और धर्म की तरफ बढ़ना है आपको, तो इस युद्ध को जीतना ही आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। और इन सब के बीच में उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं होती, वो हमेशा मुस्कुराता है। चाहे वो गोपियों को छोड़ रहा होता है, राधा से वियोग की तरफ बढ़ रहा होता है, या परम प्रिय पांडवों को जरावस्था में जाते हुए देख रहा है, लेकिन वो मुस्कुराता है। खाने का उसको बहुत शौक है, 56 व्यंजन का भोग लगता है, राजा की तरह ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है और आगे बढ़ता है। अब इतनी भूमिका के बाद जितनी मेरी बुद्धि ने काम किया, आप समझ गए होंगे कि मथुरा और ब्रज की गलियों में जाने का ये समय है और 2 दिन जन्माष्टमी की बात है। आप शुभकामनाएं अभी से स्वीकार कीजिए। लेकिन आज हम कृष्ण के इस मनोहारी स्वरूप की बात करेंगे और कृष्ण भक्ति से एक दीवानगी भी जुड़ती है, एक पागलपन भी जुड़ता है। कृष्ण के दीवाने इस कान के वो विदेशी भी हमने देखे जिनकी आंखें नीली या हरी हैं और वो जिस तरह हरे राम हरे कृष्णा कहते हुए मतवाले उन्मत्त होकर नाचते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या कृष्ण अपनी भक्ति में पागल भी कर लेते हैं? ये कैसा पागलपन है? चलिए, मेरी भूमिका कुछ लंबी हो गई है तो क्षमा कीजिएगा। बढ़ते हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी को प्रणाम कर रहा हूँ। आपको सुनने के बाद परमात्मा की लीलाओं के सुंदर श्रवण का आनंद मुझे मिल रहा था जी। और मैं अपने अंतर्मन से लीन हो गया था उस भक्ति में, उनके दृश्यों में। मुझे तो ध्यान आता है कि जब परमात्मा जो है गोलोक धाम की ओर जाने लगे तो उन्होंने उद्धव जी को एकादश स्कंद में दिव्य उपदेश अपना प्रदान किया जी। और उद्धव जी को कहा कि सबसे मिल लिया लेकिन मेरे विदुर से नहीं मिल पाया। मेरे विदुर से। इधर विदुर जो है तीर्थाटन में भ्रमण कर रहे हैं और वो गोकुल में और ब्रजभूमि में बैठे हुए हैं, उनको भी ब्रज से बांसुरी सुनाई पड़ती है। ब्रज का अर्थ होता है व्याप्ता। जब सचराचर सृष्टि में आपको बांसुरी का अर्थ होता है जो विषयों का दमन करे। जब सचराचर सृष्टि में विषय तिरोहित हो जाते हैं तब कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है। आपको ध्यान रखिएगा, विषय के लिए मीन का उदाहरण दिया जाता है। इसलिए मीन को बेधने के लिए जो लोग बंसी लगाते हैं, उनका कहना होता है बंसी लगा दो, उसमें कांटा लगा हुआ है, मीन बिध जाएगी। तो विषय रूपी मीन को जो नाश करता है वो बांसुरी होती है। आपके अंतर्चित्त से विषय तिरोहित कर देता है, बिल्कुल विशुद्ध कर देता है। तो विदुर जी भी ध्यानमग्न होकर ध्यानस्थ हैं, यमुना में स्नान करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कितना भाग्य था इन गायों का।
एक बांसुरी सुनकर आते थे, कोई कृष्ण को चाटने लगता था, कोई बैठने लगता था और कृष्ण उनके साथ रहते थे। आहा बोले, कृष्ण का स्वरूप तो देखो कितना दिव्य था, उनकी लीलाएं, कि मेरी मैया पदत्राण नहीं धारण करती तो कृष्ण ने गोचारण करते हुए पदत्राण कभी धारण नहीं किया। कृष्ण ने 11-10 वर्ष 8 महीने तक न वस्त्र पहना, न पदत्राण पहना, न सिले हुए वस्त्र पहने। उनको पहला सिला हुआ वस्त्र मथुरा में वो दर्जी नामदेव नाम भक्ति को प्राप्त करने वाला भेंट करता है, वो पहनते हैं वो पहला वस्त्र। वो भी पहले ग्वाल वालों को पहनाते हैं, तब खुद पहनते हैं। ध्यान रखिएगा कृष्ण की लीलाओं में। तो वो खोए हुए हैं, वो उन बंसी वट को देख रहे हैं, तरह तरह के स्थानों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो तो ये इस जमीन की मिट्टी मिट्टी थोड़ी है, ब्रज भूमि की मिट्टी को मिट्टी ना समझना, उसमें तो लौटने की विषय वस्तु है। क्योंकि मेरे कान्हा वहाँ नंगे पैर चले हुए हैं, वो लौटने लगते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। उधर उद्धव जी आते हैं, उनको कहा गया है कि तुम ब्रजधाम जाओ। ध्यान रखिए, 2 लोग जो है परमात्मा के परम अलौकिक रूप को धारण करने वाले हुए शीश पर। मानस में भरत जी, उद्धव जी भी भरत जी हैं, द्वापर के कृष्ण के भरत हैं। उनको उन्होंने परमात्मा के लिए वो बिलख पड़े भरत जी, मैं ना जाऊं। उनको मालूम था मेरे बड़े भैया हैं और यदि मैं जिद्द में अड़ जाऊंगा तो मेरे बड़े भैया मेरी बात नहीं टाल सकते। वो मचल गए वहाँ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता आपके बिना, आप चलेंगे तो मैं अयोध्या जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाता। तो परमात्मा ने उनको कहा, अरे मैं तेरे साथ चल रहा हूँ ना। उन्होंने अपनी पादुका दे दी उनको, ये देखिए, एक सीता, एक राम, एक रा, एक माँ, ले जा ये 2 अक्षरों का 2 पदत्राण ले जा। शीश पे धारण किया। उद्धव जी को उनने जब कहा कि अब मेरा अपने लोक जाने की स्थिति आ रही है, तो उद्धव जी मचल गए, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ करके। वहां पर जो है प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी लिपट गए, चरणों में गिर गए, बोले परमात्मा मैं नहीं जाऊंगा आपके बिना। परमात्मा ने उन्होंने अपना अपना पदत्राण दिया। ध्यान रखिए, जब परमात्मा के ऊपर उस जरा नाम की बहेलिया ने जब बाण चलाया तो उनके पैरों में पदत्राण नहीं था, वो पदत्राण तो उद्धव को दे दिया था उनने। वो उद्धव लिए जा रहे थे कि कन्हैया को मैं ले जा रहा हूँ साथ में। तो उद्धव उनको लिए आनंद मग्न ब्रजधाम से जब निकलने लगे तो दूर से देखा उनने कि ये तो विदुर जी हैं। दोनों मिल गए और विदुर जी को जैसे ही उन्होंने कहा कि परमात्मा कह रहे थे कि मेरा विदुर नहीं मिल पाया, विदुर बावले हो गए, तब उनके अंतर्चित्त से सारे विषय तिरोहित हो गए और उनके जिसके प्रत्येक पग पग पर जिसे परमात्मा की अनुभूति हो वो पागल हो जाता है। प्रत्येक पग पर हर पल हर सांस से जब बावला होकर दौड़ता है तब वो पागल हो जाता है। प्रसिद्ध पागलों में जहाँ चैतन्य महाप्रभु पागल हैं, वल्लभाचार्य पागल हैं, मीरा पागल है, वहीं विदुर पागल है, पागल हो जाते हैं। परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा ने क्या कहा। ध्यान रखिएगा, जहाँ तेरे अंतर मन में सारे विषय विरुक्त हो जाते हैं, फिर तो तुझे केवल रास में जाने की इच्छा होने लगती है, तब तेरे वो प्रियतम हो जाते हैं, तब भक्ति नित्य करने लगती है। तब वहाँ भक्ति बांझ नहीं होती, भक्ति के साथ ज्ञान भी होता है और वैराग्य भी होता है। अच्छे अच्छे भक्त पागल नहीं हो पाते, और पागल वो तब तक नहीं होते जब तक उनके साथ ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। तो आज ये भी पागलपन की स्थिति में हो गए हैं। ध्यान रखिए, बावले और पागल तो वसुदेव और देवकी भी है ना। जो लोग ये समझते हैं, बड़ी सुंदर सी बात वेद उपनिषद में गुण मीमांसा के साथ कही गई है। चंपू जी में भी ये बात वर्णित है, अलग अलग उपनिषदों में भी ये बात वर्णित है, बड़ी गूढ़ता के साथ वर्णित है। ध्यान रखिए जी, परमात्मा चैतन्य स्वरूप से आ रहे हैं। परमात्मा का रूप पूर्णतः चैतन्य होता है जी। उनका स्वरूप पूर्णतः चैतन्य है, वहाँ कोई जड़ता नहीं होती, तो जड़ता का काम ही नहीं है। परमात्मा गर्भ में अनुभूति देते हैं लेकिन गर्भवास नहीं करते। परमात्मा बहुत सुंदर बात है। परमात्मा गर्भ में अनुभूति देते हैं, आनंद देते हैं, लेकिन गर्भवास नहीं करते परमात्मा, क्योंकि गर्भ का वास तो जड़ता है, प्रकृति आती है, और परमात्मा तो प्रकृति होते ही नहीं है, ब्रह्म ही होते हैं, पूरी तरीके से चेतन होते हैं, चित्त चैतन्य होते हैं। तो वहाँ भी दोनों बैठे बैठे जिनके 7 पुत्रों को जो है वो काल कल्पित कर दिया हो उनके शब्दों में मामा कंस ने, तो वो क्या चिंतन करेंगे, क्या बैठेंगे। तो वो बैठे बैठे एक दूसरे को अपनी अनुभूति सुनाते हैं। वो कहते हैं, बावली मुझे तो आज एक श्याम सलोना दिखाई पड़ा है,
बोले हाँ मुझे भी लग रहा था कि मेरी गोद में खेल रहा है वो श्याम सलोना। ध्यान रखिएगा, मन शुद्ध होता है वसुदेव जी का, मन शुद्ध होता है देवकी जी का, तो उनके शुद्ध मन में परमात्मा ब्रह्म स्वरूप अवतरण धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है वो आनंद में है नंद, वो आनंद में है मैया यशोदा। वो कहते हैं सुनो जी, मुझे तो दिख रहा था कि एक सांवला सलोना जो है मेरी गोद में खेल रहा है। बोले बावली में देख रहा था उसे, तो उसके पीछे दौड़ती है, वो माखन चुराता है, वो घुटनों के बल चलता है, भाव के संसार में रमे हुए हैं वो परमात्मा, उनके भी चित्त में प्रवेश करते हैं। आपने भावुक कर दिया डॉक्टर साहब। एक बड़ी 70-80 के दशक की फिल्म का गीत है, इसका क्या भाव, कृष्ण क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से कि हो रे कन्हैया, एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझको पाला। ये इसका संदेश क्या है कि एक के गर्भ में, जैसा आपने कहा कि अनुभूति देते हैं गर्भ में, लेकिन पालन पोषण की जिम्मेदारी नंद और यशोदा को देते हैं। देखिए मेरे परमात्मा इस संसार में आने के पहले अनेकों ने लीलाएं करते हैं, और उन परमात्मा सबसे पहले ध्यान रखिए द्रोण और धरा हैं, वसुदेव और देवकी। इन्होंने परमात्मा से कहा है, वरदान मांगा है इनसे कि हे परमात्मा मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिले, तुम्हारे जैसा पुत्र मिले। ध्यान रखिएगा, अब परमात्मा अपने जैसा पुत्र कहाँ लाएंगे? परमात्मा के जैसे तो परमात्मा ही होते हैं। तो परमात्मा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी सुंदर कथा है। तो जब परमात्मा देखते हैं कि मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ दूं, तो हमारे यहाँ विधान है, जब आप उसके मांगी हुई विषय वस्तु नहीं दे सकते उसको वैसी की वैसी, तो एक के बदले 3 देने का विधान है। अच्छा, एक के बदले 3 देने का विधान है। तो वो उनको कहते हैं कि सुनो, एक जन्म में मैं कृष्ण गर्भा होकर तुम्हारे गर्भ से अवतरित हुआ, फिर एक जन्म में वह वामन बनकर तुम्हारे स्वरूप में आया, जब तुम कश्यप और अदित बनकर आए थे, और तब अब तुम आए हुए हो तो मैं यहाँ 16 कलाओं के साथ युक्त होकर आया हूँ, तो 3 बार आया हूँ। ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, नंद और यशोदा अनंत तप करते हैं इस धरा पर, अनंत तप, देवताओं के सहस्त्र वर्षों तक तप करते हैं, और परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा मुझे तो तू अपने वात्सल्य का आनंद दे, मैं तुझे खिलाऊं ऐसा दे, मेरा पुत्र हो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं मैं तुम्हें खिलाऊं ऐसा वरदान दे। तो परमात्मा जो है बाल लीला का स्वरूप ब्रज में उत्पन्न करते हैं। ब्रज वहाँ जहाँ विषय नहीं होता, ब्रज वहाँ जहाँ विषय नहीं होता, और अपने त्रिलोक मोहिनी स्वरूप से अपनी माता को गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि वो कहती है कि परमात्मा मेरे यहाँ आए। तो परमात्मा अपने नर स्वरूप में वहाँ पहुँचते हैं, अर्थात नारायण नर बनकर उनके यहाँ पहुँचते हैं और अपने स्वरूप का आनंद देते हैं कि देखो परमात्मा तुम्हारे पुत्र हैं, और वहाँ उन्हें बाल लीला का वो सर्वोत्कृष्ट आनंद देते हैं। तभी तो हम बाल मुकुंद की पूजा करते हैं, तभी तो हम बाल मुकुंद की पूजा करते हैं। ध्यान रखिएगा, परमात्मा का सबसे सुंदर विग्रह यदि श्रेष्ठतम है तो वो लड्डू गोपाल वाली पूजा है जो घर घर में रखी है। लड्डू गोपाल की पूजा का अर्थ बड़ा गूढ़ है शरद जी, हम समझ नहीं पाते। तो पागलपन तो ब्रज में ही मिलता है, बावली और पगली तो यशोदा है, जहाँ भक्ति नृत्य करती है, जहाँ भक्ति नृत्य। इनके पुत्र तो योगेश्वर हैं, इनके पुत्र देवकी को योगेश्वर चाहिए था, परमात्मा का वो विग्रह जो चक्रवर्ती योगेश्वर परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप में हो, तो उनको वो उसी स्वरूप में मिले। उनके पुत्र तो 64 दिन में 64 विद्याएं सीख कर वापस आ जाते हैं सांदीपनी के आश्रम से। उनके पुत्र तो खेल खेल में असुरों का संहार करते हैं, लेकिन इनके पुत्र तो खेल खेल में असुरों का संहार करते हैं, लेकिन खेल विदित ना हो इसका ध्यान रखते हैं। योग माया वहाँ नृत्य करती है, जहाँ नित्य रास होता है वहाँ कृष्ण यशोदा के गोद पर नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, उद्धव जी पहुँचे ज्ञानी बनकर, तो उद्धव जी ने देखा कि मैया तो देख ही नहीं रही है। देवकी भी विरह में नहीं है, देवकी के चित्त चैतन्य में भी परमात्मा है, लेकिन लीलाओं का अंतर है। एक में वो बावलापन है, वो समर्पण है जिससे विरक्त नहीं होते। देवकी विरक्ति की अनुभूति करती है, लेकिन यशोदा से तो कृष्ण जाने के बाद भी विरक्त नहीं हो पाते ना। मातृत्व का मूल स्वरूप है यशोदा,
मूल स्वरूप है यशोदा। मैया के उस स्वरूप को ध्यान रखिए आप, मैया यशोदा का। तो देखते हैं मैया एक टक बैठी हुई बावली की तरह बैठी है, वो बार बार आवाज़ लगाते हैं, वो उन्हें चुप रहने का इशारा करती हैं उद्धव को, चुप रहा, कन्हैया भोग लगा रहा है, माखन खा रहा है। अब उद्धव देखते हैं कन्हैया कहाँ माखन खा रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो उन्हें ज्ञानोपदेश करते हैं तो एक पगली एक को पागल कहती, वहाँ वो संबोधन करती है नंद जी को, बावला लागे है, कोई ज्ञानी है ले जाओ। ज्ञानी बावला हो जाता है, भक्त पागल हो जाता है, ज्ञानी बावला हो जाता है। वो घूमने लगता है चारों दिशाओं में, प्रभु तुम द्वैत हो कि अद्वैत हो कि विशिष्टा हो। इससे बढ़िया तो भक्त होता है जो ज्ञान वैराग्य से विभूषित होकर सब छोड़कर परमात्मा को पग पर ध्यान करता है, तो वो बावला हो जाता है। फिर जब उद्धव पहुँचते हैं परमात्मा के वियोग में बैठी हुई गोपिकाओं के पास, तब भी उद्धव उनसे कहते हैं आप जो है ये क्या कर रही हैं, परमात्मा हैं, वो तो कृष्ण हैं, चक्रवर्ती हैं। वो भी इनको बावला ही समझती हैं। वो कहती हैं सुनो भाई, परमात्मा हमसे विरक्त होते तो हम तुम्हारी बात सुनते, परमात्मा तो हमारी अनुभूति में है। तो जो कण कण में व्याप्त हैं, कण कण कहलाता है ब्रज, वो ब्रज है। तो परमात्मा तो सदैव, और ब्रज के परमात्मा कभी किशोर नहीं होते, हमेशा 11 बरस के रहते हैं ब्रज के परमात्मा। तो यहाँ देखिए परमात्मा का जो प्रकाट्य है, देवकी और वसुदेव जी के यहाँ परमात्मा का जो प्रकाट्य है वो आत्मबल से प्रकाट्य है, गर्भ से नहीं है। तभी तो परमात्मा प्रकट होने के बाद अपने चतुर्भुज धारण करके एक बालक के रूप में आते हैं और दिव्य दर्शन देते हैं। पीताम्बरी धारण किए, बिंबाकार होंठ है उनके, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए, दिव्य स्वरूप की अनुभूति उनको कराते हैं। और तब वो कहती हैं आप शिशु हो जाओ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कौशल्या और दशरथ कहते हैं कि बालक बनकर लीला करो, तब वो बालक होते हैं। बहुत सुंदर गोस्वामी जी, और इसको हम एक और स्वरूप में आगे भी आपसे सुनना चाहेंगे, कृष्ण के उस स्वरूप का जिसका बहुत ही अद्भुत वर्णन हमको मिलता है। देखिए बहुत अब तक जो हमने अपने विद्वान वक्ता से सुना कि कृष्ण ये भी बताते हैं कि रक्त के संबंधी सब कुछ नहीं है। यशोदा का प्रेम जिस तरह अनन्य है, लेकिन यशोदा जैसी दृष्टि कितने लोगों के पास है। हमने सीखा यही है, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, जैविक माता पिता, मेरा खून है, मेरी नाक देखो बिल्कुल ठीक वैसी नाक है, वैसी ही आँखें हैं। और बाकी जगत में जैसा बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। दूसरे हमारे लिए दूसरे ही हैं, लेकिन कृष्ण इस अंतर को मिटाते हैं। वो कहते हैं जैविक माता पिता ही नहीं, प्रेम है तो जैविक माता पिता से अधिक प्रेम वो माता पिता करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको शरण देते हैं। शरद जी मैं आपको बताऊं जी, माँ के लिए मूल तत्व ममत्व का होना आवश्यक है। फिर वो जैविक है, अपनी माँ है या दूसरी माँ है। और ममत्व जो है परमात्मा के प्रेम का स्वरूप है। तो जिसमें परमात्मा समाहित हैं, अर्थात जिसका प्रेम सतोगुण स्वरूप में है, भेद खत्म हो गया है, वो ममत्व कहलाता है। एक माँ के जितने भी बेटे हों, ममत्व उन सब पर बराबर होता है। कोई नहीं कह सकता कि किसका ममत्व कम है, किसका अधिक है। तो ममत्व में समत्व की अनुभूति होती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे ब्रज में, मथुरा में, चाहे होली का स्वरूप हो या बरसाने की लठमार होली हो, एक दीवानगी है, एक पागलपन है। बुद्धि से आप जीवन में सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे कठिन मार्ग ज्ञान योग कहा गया है हमारे यहाँ। ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति सर्वाधिक कठिन है। तो सबसे सरल मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग यानी पागलपन का मार्ग, जैसा गोस्वामी जी ने हमें बहुत सुंदर बताया। कृष्ण कृष्ण करने वाले कितने लोग मिलते हैं हमको। पागलपन को समझना होगा। हम सब पागलपन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुक्ति शायद पागलपन में ही है। चलिए सोचिएगा इसको। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय कृष्ण से ही जुड़े हुए, जन्माष्टमी से जुड़े हुए लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम।